19 नंबर चल रहा था। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि उभौ अपि अनादि विद्धि। दोनों कौन कौन? प्रकृति पुरुष दोनों ही अनादि तत्व है। विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। कितने नंबर? 19। ये बताए थे प्रकृति दो प्रकृति उभ परा प्रकृति अपरा प्रकृति द्वय दोनों ही अनादि है, जो कि संसार के कारण है। विकारांश्च गुणाश्चैव विकारांश्च गुणाश्चैव जितने जो विकार गुण आदि बक्षमाण विकार आदि जो कहेंगे, और गुणाश्चैव बुद्धि आदि प्रकृति के ही विकार हैं। गुणाश्चैव सुख दुख मोह आदि ये सभी प्रकृति संभवान, प्रकृति से ही इनकी उत्पत्ति है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति, प्रकृति के परिणाम। तत्र प्रकृति पुरुषयोः आदिमत्वे तयोरपि प्रकृत्यंतरेण भाव्यमिति अनवस्थापत्ति स्यात्। टीका में प्रकृति और पुरुष को अनादि क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि इनका यदि भी कोई आदि कारण मानेंगे तो अनवस्था दोष है, उसका भी तो कारण मानना पड़ेगा। उसके भी कोई कारण मानेंगे, उसी का भी एक कारण मानेंगे। ऐसे ऐसे करेंगे तो कहीं शांति मिलेगी ही नहीं, आगे आगे जाते ही रहेंगे तो नींद आएगी? नहीं आएगी। जैसे आप ऐसे विचार करते रहो कि किसी भी वस्तु को इसका मूल क्या है, वह व्यक्ति, उसका मूल वह, ऐसे करते करते यदि कहीं पर नहीं रुकेंगे तो कब ऐसे शांति नींद आएगी? ऐसे बोलते ही रहेंगे हर समय तो अनवस्था सुसुप्ति क्षय करी भी आता है, तो कहीं आगे नींद ही नहीं आएगी, ऐसे बोलते ही रहेंगे। इसलिए अनादि मानना चाहिए। अनादि अर्थात जिनकी आदि उत्पत्ति नहीं है। तत्र प्रकृति पुरुषयोः आदिमत्वे, आदिमान यदि मानेंगे दोनों को, उत्पत्ति होता है तो प्रकृति अंतरेण भाव्यम, अन्य प्रकृति मानना पड़ेगा। मूले मूलाभावात् तद अमूलम, सांख्य सूत्र आता है। मूल का कोई मूल नहीं है, इसलिए वो अमूल है, मूल प्रकृति। और योग सूत्र भी ऐसे आता है, लिंग पर्यवसानम करके, ऐसे सूक्ष्मम च लिंग पर्यवसान, ऐसे सूत्र आता है। प्रकृति ही उसका अंतिम है, उसके आगे नहीं। अनादेर ईश्वरस्य शक्तित्वात् प्रकृति ही अनादि। देखो ईश्वर अनादि है तो ईश्वर की शक्ति जो प्रकृति है वो भी अनादि। पुरुषो अपि तदंशत्वाद अनादिरेव। यहाँ पुरुष से जीवात्मा को ले रहे हैं, वह भी अनादि ही है।
आगे अनादित्वम नित्यत्वम च, प्रकृति अनादि है, नित्य है। ये सभी बातें कहाँ पर आया है? टीकाकार क्या कह रहे हैं देखिए। अनादित्वम नित्यत्वम च श्रीमत् शंकर भगवत भाष्यकृद्भिः अति प्रबंधेन उपपादितम इति। भगवान भाष्यकार जी कि ये प्रकृति नित्य है, नहीं प्रकृति नहीं, ईश्वर नित्य है, अनादि है, ये प्रकृति ये सभी अनादि हैं। इस बात का चिंतन तो भगवान भाष्यकार जी अति प्रबंधेन, विस्तार से युक्तियों के द्वारा इसका प्रतिपादन किए हैं। इसलिए न अस्माभिः प्रतन्यते, इसलिए हमारे द्वारा उसको यहाँ पर विस्तार नहीं किया जा रहा है। भविष्य में शंकर भाष्य पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अभी तो ऐसे भी उसका भी आप लोगों को थोड़े थोड़े देख के ही बता देता हूँ। विकारांश्च देहेन्द्रियादीन, विकार क्या है? देहेन्द्रियादीन। गुणाश्च गुण परिमाणान, गुण क्या है? गुण के परिमाण। सुख दुखादि, सुख दुखादि मोहादीन प्रकृते संभवान संभूतान विद्धि, ये सब प्रकृति से ही संभूत हैं, ऐसा जानना चाहिए। भाष्य देखना, इसमें भाष्य कहे कि बहुत विस्तार से बताए हैं। भाष्य स्वामी जी, जब आप बोलते हैं कि भाष्य पढ़ाएंगे, मतलब भगवत गीता का भाष्य क्या? जी 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 जी। यहाँ कहे कि भाष्य में बहुत विस्तार से दिए हैं, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। प्रकृतिम, जैसे कि भाष्य में दिया, प्रकृतिम पुरुषम चैव ईश्वरस्य, प्रकृति, प्रकृतिम पुरुषम चैव ईश्वरस्य प्रकृति, प्रकृति और पुरुष ये ईश्वर की प्रकृति। तो प्रकृति पुरुषौ उभौ अपि अनादि विद्धि, ये दोनों ही अनादि हैं, प्रकृति और पुरुष। न विद्यते आदि ययोः तौ अनादि, दो प्रकार की जो प्रकृति अथवा पुरुष भी, यहाँ पुरुष को भी ले लीजिए, जीवात्मा, वो भी अनादि है। नित्य ईश्वरत्वाद ईश्वरस्य तत्प्रकृत्योरपि युक्तम नित्यत्वेन भवितुम, नित्य ईश्वरत्वाद, नित्य ईश्वर होने से, ईश्वरस्य च तत्प्रकृत्योरपि युक्तम नित्यत्वम, उस ईश्वर की शक्ति भी नित्य है। याभ्याम प्रकृतिभ्याम ईश्वरः जगद उत्पत्ति स्थिति प्रलय हेतु, जिन दो प्रकृति के द्वारा ईश्वर जगत के उत्पत्ति स्थिति आदि का कारण बनते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि। न आदि अनादि इति तत्पुरुष समासम केचित् वर्णयन्ति। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं कि अनादि का अर्थ क्या है कि जिन जो आदि नहीं है इसलिए अनादि, ऐसा कुछ लोग वर्णन करते हैं। तेन ही किल ईश्वरस्य कारणत्वं सिद्ध्यते, जिससे वह दोनों प्रकृति ईश्वर के कारण बनते हैं। यदि पुनः प्रकृति पुरुषो एव नित्यो स्याताम तत्कृतम एव जगत न ईश्वरस्य जगतः कर्तृत्वम्। अच्छा, प्रकृति पुरुष, पुरुष से यहाँ जीव लेना है। यदि कह रहे यदि पुनः प्रकृति पुरुषो एव नित्यो स्याताम, यदि प्रकृति और पुरुष नित्य होते, तत्कृतम एव जगत, उनसे ही जगत की होती, न ईश्वर से जगतः कर्तृत्वम, ईश्वर में जगत कर्तृत्व संभव नहीं होगा। तद असत, इसलिए यह ठीक नहीं। प्राक प्रकृति पुरुषयोः उत्पत्ते ईशितव्याभावात् ईश्वरस्य अनीश्वरत्व प्रसंगात्। यदि प्रकृति पुरुष के उत्पत्ति है ईशितव्य अभावात्, प्रकृति पुरुष के भी आगे यदि ईश्वर को नहीं मानेंगे तो ईशितव्य, एक मिनट, हाँ, प्रकृति पुरुषयोः उत्पत्ते ईशितव्य अभावात् ईश्वरस्य अनीश्वरत्व प्रसंगात्। अच्छा, कह रहे हैं कि ईशितव्य, यदि जिसको शासन सृष्टि किए हैं, ईक्षण किए हैं,
ऐसा विषय नहीं रहेगा तो ईश्वर नहीं रहेगा। जैसे प्रजा नहीं रहेंगे तो कोई व्यक्ति राजा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार ईशितव्य पदार्थ नहीं रहेगा तो ईश्वर भी ईश्वर नहीं रहेगा। संसारस्य निर्निमित्तत्व अनिर्मोक्ष प्रसंगात, संसार का यदि कोई निमित्त नहीं होगा तो कोई मोक्ष ही नहीं होगा। निर्मोक्ष प्रसंगात अनिर्मोक्ष प्रसंगात, शास्त्र अनर्थक्य प्रसंगात, शास्त्र अनर्थक हो जाएगा। बंध मोक्ष अभाव प्रसंगाच्च, इसे नित्यत्वे पुनः ईश्वरस्य प्रकृत्य सर्वमेतद उपपन्नम भवेत्। और ईश्वर नित्य होगा तो ये सभी उपपन्न हो जाएगा। कथम, इसी बात को आगे बता दिए थे। ये जो श्लोक का अर्थ है, विकारांश्च गुणाश्चैव विकार प्रकृति, ये सभी आगे वहीं से उत्पन्न होते हैं। आगे अगला श्लोक, इसकी टीका तो हो गए हैं। विकाराणाम प्रकृति संभवत्वम दर्शयन्, जो विकार हैं ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं ऐसा दिखाते हुए पुरुषस्य संसार हेतुत्वम दर्शयति, और पुरुष क्या है, संसार का हेतु है, कारण है, इसी बात को दिखा रहे। विकाराणाम प्रकृति संभवत्वम, जो विकार आदि हैं वह प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, इसी बात को दिखाते हुए पुरुषस्य संसार हेतुत्वम, और पुरुष संसार का कारण है, इसी बात को अगले श्लोक के द्वारा दिखा रहे। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य कारण कार्यकरण है, यहाँ पे कारण लिखा हुआ है जी। दूसरे पुस्तक में कार्यकरण कर्तृत्व, मूल वाले पाठ में क्या है, कितने नंबर है ये, 20। कार्यकरण है, कार्यकरण आकार हटा दे क्या स्वामी जी, इधर तो है कार्यकरण कर्तृत्व। जी जी, ये वाले स्वामी जी, जो मेरे पास जो हाथ में जो पुस्तक है उसमें कारण लिखा हुआ है। ओहो, नहीं कार्यकरण है, कार्यकरण, आकार हटा देती हूँ जी। हाँ। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। कार्यकरण कर्तृत्वे, कार्य क्या है, शरीरम, कार्यम शरीर, उत्पन्न होता है कार्य, प्रागभाव प्रत्यय पहले नहीं था, अभी उत्पन्न हुआ है तो कार्य, जैसे शरीर आदि, और उसमें रहने वाले इंद्रियां हो जाएंगे करण, तब उस शरीर में रहने वाले करण होंगे, इंद्रियां हो जाएंगे करण। कार्यकरण, और भी देह को आरंभ करने वाले विषय 5, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश, ये सभी प्रकृति संभव, ये सभी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तो इनका हेतु कौन होगा, प्रकृति। आगे तो कार्यकरण कर्तृत्व, तो ये कार्य करण, इंद्रियादि कार्य, शरीर, इनका जो कर्तृत्वम यानी उत्पादकम,
इसको उत्पन्न करने वाला कौन है? प्रकृति। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। कार्यकरण आदि में, कार्यकरण आदि का जो उत्पादक वह कौन है? प्रकृति। तो कार्यकरण का कर्तृत्व रूप से संसार का कारण कौन हुआ? प्रकृति। पुरुषः सुख दुःखानां, जो जीव क्षेत्रज्ञ, भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। भोक्ता, भोक्तृत्व रूप से वह हेतु है। कौन? पुरुषः सुख दुःखानां, सुख दुःखादि जो भी है। क्षेत्रज्ञ भोक्ता इति हेतु रुच्यते। तो कार्य कारण रूप से हेतु प्रकृति और सुख दुख का भोक्ता के रूप में पुरुष। जैसे ये सारा संसार की सृष्टि होती है, संसार के सृष्टि परमात्मा करते हैं, तो ये प्रश्न बनता है कि ऐसे पूछते रहते हैं लोग कि संसार में कितनी विषमताएं हैं, लोग दुख मिल रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो मन में प्रश्न आता है ना कि परमात्मा जगत की सृष्टि क्यों करते हैं? जगत का सृष्टि करने वाला कौन है? परमात्मा। तो वो जगत की सृष्टि क्यों कर रहे हैं? तो परमात्मा जगत की सृष्टि कर रहे हैं तो ठीक से बनाना चाहिए। तो नास्तिक लोग तो यही कहते हैं कि संसार में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, पीड़ित हैं, अन्याय हो रहा है। यदि परमात्मा होता तो उनको नहीं बचाते? अवश्य ही बचाते। इसलिए वो है ही नहीं, तो ऐसे कहेंगे। इसलिए परमात्मा का कोई कल्पना भी करना व्यर्थ है। और यदि परमात्मा है, उन्होंने बनाया है, तो ऐसे इस प्रकार क्यों बनाए विषमता? तो यहाँ कह रहे कि पुरुषः यानी क्षेत्रज्ञ जीवात्मा कारण है। किस रूप से कारण है? भोक्तृत्वे, भोक्ता के रूप में। जो जीवात्मा है उसको ये संसार में भोग मिलना है कि नहीं? मिलेगा। आपको इसी संसार में आए हैं, आपको यहाँ पर जो सुख अथवा जो दुख मिलना है, उसका कारण कौन है? आप स्वयं। तो आपको जो सुख दुख मिलना है, उसको मिलने के लिए वो साधन बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। जैसे सरकार प्रजाओं को सुख देने के लिए योजनाएं आदि लॉन्च नहीं करता है? करता है। इसी प्रकार आपको सुख दुख आदि मिलना है, आप इसके कारण हैं सुख दुख के प्रति। तो आपको आगे सुख हो अथवा दुख मिल रहा है, उसके कारण आप हैं, अर्थात आपने कर्म किया है। उस कर्म का जो फल भोग करेंगे आप, उसी रूप से आप कारण हैं। इसलिए परमात्मा जगत की सृष्टि करता है, क्योंकि प्राणी के कर्म का फल देने के लिए। तो पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। जो पुरुष है सुख दुख के रूप, भोक्ता के रूप में जगत के कारण बनता ही है। और परिणाम के रूप में जगत का कारण कौन बन रहा है? प्रकृति। जैसे कि सांख्य में भी आता है, मूल प्रकृति
मूल प्रकृति से महतत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा, इसी प्रकार उससे 16 पदार्थ उत्पन्न होंगे। इंद्र 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, और इस प्रकार से विषय 5 विकार, तो इस प्रकार से 24 तत्व बनते हैं। ये सब प्रकृति के ही विकार हैं, तो प्रकृति इनका कारण हो गया। आगे, यदि इसको भोग करने वाला नहीं रहेगा तो जगत सृष्टि करेंगे ही नहीं। टीका में कार्यम शरीरम कारणानि सुख दुःखादि साधनानि इंद्रियाणि तेषां कर्तृत्वे तदाकार परिणामे प्रकृति हेतुरुच्यते। कपिलादिभिः, कपिलादि भी सांख्य शास्त्र में से कहे हैं। पुरुषो जीवः तत्कृत सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। संसार में जो सुख दुख आदि होते हैं उनके भोक्ता के रूप में कारण कौन है? पुरुष। अयम भाव, क्या भाव है? यद्यपि अचेतनायाः प्रकृते स्वतः कर्तृत्व न संभवति। कह रहे यद्यपि पुरुष तो ये चेतन तो जो प्रकृति है अचेतन है, वो जड़ है, स्वतः उसमें कोई व्यापार नहीं हो सकता है। यद्यपि अचेतनायाः प्रकृते, जो अचेतन प्रकृति है, स्वतः कर्तृत्व न संभवति, स्वतः उसमें कर्तृत्व आदि संभव नहीं है। इक्षतेर्ना शब्दम रचनानुभवतिश्च नानुमानम इत्यादि ब्रह्म सूत्र में इसके ऊपर बहुत विचार किए हैं। ये जो प्रकृति है ये स्वतः जगत की सृष्टि आदि नहीं कर सकती। तथापि न संभवति तथा पुरुषस्य अपि अविकारिणो भोक्तृत्व न संभवति। इसी प्रकार जो पुरुष है बिना माया के, बिना अविद्या के, उसमें कोई भोक्तृत्व आदि भी संभव नहीं। तथापि कर्तृत्व नाम क्रिया निर्वर्तकत्वम। तो कर्तृत्व का अर्थ क्या होता है? क्रिया निर्वर्तकत्वम अर्थात क्रियाजनकत्वम। क्रिया का जनक को क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता का मतलब क्या है? करोति क्रियाम निर्वर्तयति इति कारकम अर्थात कर्ता। जो कार्य करता है, क्रिया को संपादन करता है, उसी को कर्ता बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति भोजन पकाया, उस भोजन पकाने रूपी क्रिया जो किया है, संपादन किया है, उसी को ही बोलेंगे कि भोजन क्या करता? भोजन बनाने का पाचक कर्ता, पाक कर्ता बोलेंगे। तो यहाँ पर कर्तृत्व क्या होता है? कर्तृत्व नाम क्रिया निर्वर्तकत्वम तत्तु अचेतनस्यापि चेतना दृष्टवशात् संभवति। बोले अचेतन में ये कैसे संभव होगा? चेतन के अदृष्टवशात्, चेतन के अदृष्ट से अचेतन में क्रिया हो गई। यानी जो चेतन पुरुष कर्म किया है उसका पाप पुण्य अदृष्ट आदि जिसको धर्माधर्म से इसको फल मिलना है, उसी अदृष्ट को लेकर के क्या होगा? अचेतन जड़ प्रकृति में क्रिया होगी जो जगत का आगे उत्पत्ति करेगी, जिससे पुरुष को सुख दुख आदि फल भोग होगा। यथा वह्नेर ऊर्ध्वम ज्वलनम वायोर्तिर्यक गमनम। जैसे वायु कैसे तिर्यक गमन करता है? वायु प्रवाहित होता है, बोले वायु तो जड़ है, तो वायु कैसे गमन करता है? जब ये सांख्य शास्त्र को लेके बता रहे हैं, वेदांत में वास्तव में ऐसा नहीं है। वहाँ वायु में भी वायु देवता है,
अग्नि में वे अग्नि देवता है, अधिष्ठित है। ये सांख्य शास्त्र को लेके बता रहे हैं। यथा वह्नेर ऊर्ध्वजलनम वायुर्स्तिर्यगमनम वत्सा दृष्टवसा स्तन्यपयसः क्षरणम। जैसे बछड़ा को देख करके माता के स्तन से क्षीर है गाय गो के, इसी प्रकार पुरुष के अदृष्ट से प्रकृति में क्रियाजनकत्वम, जो संसार के कारण वो बन जाएगी, ऐसे कहते हैं। जबकि ये सांख्य को लेकर के है। स्तन्यपयस क्षरणम इत्यादि। अतः पुरुष सन्निधानात् प्रकृति कर्तृत्वम उच्यते। पुरुष के सन्निधान से प्रकृति में कर्तृत्व कहा गया है, शुद्ध प्रकृति में नहीं। ईश्वर से अधिष्ठित होकर के तो संभव है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। परमात्मा की अध्यक्षता से सृष्टि करे प्रकृति तो युक्ति युक्त है, स्वतः नहीं। स्वतः हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। भोक्तृत्वम च सुख दुख संवेदनम। और भोक्तृत्व क्या है? भोक्तापन, सुख दुख आदि का अनुभव करना, यही भोक्ता है। सुख का अनुभव हो रहा है तो हम भोक्ता हैं, सुख भोग रहे हैं इत्यादि। तच्चेतन धर्मयवैति प्रकृति सन्निधानात् पुरुषस्य भोक्तृत्वम उच्यते। ये भी अंतकरण आदि को प्रकृति के विकार को लेकर के ही संभव है। शुद्ध आत्मा में, पुरुष में सुख दुख आदि कोई भोग है ही नहीं। इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनुष्य। इंद्रिय आदि मन, इन सभी को लेकर के ही भोगता है, स्वतः नहीं है। वही प्रकृति, प्रकृति के सन्निधान से भोक्तृत्व है इति। ये हो गया 20 नंबर श्लोक। तथापि अविकारिणो जन्मरहितस्य भोक्तृत्वं कथम। पूर्व में बता दिए कि प्रकृति के सन्निधान से पुरुष में भोक्तृत्व का उपादान किया गया। स्वतः पुरुष आत्मा असंग है, निर्लेप है, तो उसमें भोक्तृत्व नहीं हो सकता। यदि स्वाभाविक उसमें भोक्तृत्व रहेगा तो वो कभी निवृत्त होगा ही नहीं, कभी मुक्त ही नहीं हो सकता है। इसलिए वह प्रकृति के सन्निधान से माना जाता है। तो बोले तथापि अविकारिणो, बोले वास्तव फिर भी वो तो अविकारी है, सन्निधान मात्र से फिर उसमें कैसे विकार आ जाएगा। तथापि अविकारिणो जन्मरहितस्य, जो जन्मादि रहित है, अनादि, भोक्तृत्वम कथम, उसमें भोक्तृत्व कैसे संभव हो सकता है। इति अतः, इसी बात को बता रहे हैं अगला श्लोक। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान्। पुरुषः प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। कारणं गुणसंगोऽस्य सद्योनिजन्मसु। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य पुरुषः प्रकृतिस्थो हि, प्रकृतौ तिष्ठति इति प्रकृतिस्थ। प्रकृति में स्थित होकर के ही पुरुषः प्रकृतिजान गुणान, जो प्रकृति जिससे प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का भोग करता है, भुंगते। बताए थे प्रकृति के जान गुणान जो विकार आदि हैं, सुख दुख आदि भी जो भोग करता है, वह प्रकृति में स्थित होकर के ही पुरुष उसका भोग करता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान। प्रकृतिज जो उत्पन्न होने वाले गुण आदि को
पुरुष प्रकृति में स्थित होकर के ही ग्रहण करता है। ये बता दिए। जो प्रकृति से जात है, अविद्या लक्षण जो प्रकृति से। कारणम गुण संगोस्य, यही कारण है गुण के साथ इसका। अस्य पुरुषस्य गुण संगः सदसद योनि जन्मसु कारणम, यही पुरुष का गुण के साथ संग करना ही सद योनि असद योनि में जन्म होने का कारण है। शुद्ध चैतन्य आत्मा यदि अविद्या आदि प्रकृति के साथ संग नहीं है, शुद्ध है, तो उसमें जन्म मृत्यु आदि नहीं। यहीं तक करते हैं, इसका और विचार कल करेंगे।